Hello everyone, I hope you all are good and welcome to यूपीएससी जर्नी। तो जैसे कि हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में पहले के 3 पार्ट में देखा था नॉर्दर्न हिमालयाज़ को, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को एंड साथ ही साथ पेनिनसुलर प्लेट्यू को। इस पार्ट में जो कि है हमारा 4th पार्ट, इसमें हम समझेंगे आपके इंडियन डेज़र्ट्स को और उनमें किस तरह का रेनफॉल होता है, किस तरह का क्लाइमेट होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स को, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एंड एट द लास्ट हम देखेंगे आपके आइसलैंड्स को, जो हमारे 2 आइसलैंड हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हमारा है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है, अगर आप उसकी लोकेशन को देखोगे तो वो पड़ता है आपका वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स पर। जैसे कि हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले पार्ट में देखा था कि जो आपका हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड करा था इनटू सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो जो आपका सेंट्रल हाईलैंड एरिया होता है, जिसकी सदर्न बाउंड्री होती है नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला पार्ट होता है, अगर उसकी वेस्टर्न बाउंड्री आप देखो तो वो आपकी होती है अरावली हिल्स। एंड इसी अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे आपका आता है इंडियन डेजर्ट इन द एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। एंड बेसिकली अगर आप देखो तो ये किस तरीके की टोपोग्राफी होती है, यहाँ पर आपका जो इंडियन डेजर्ट है वो प्लेन होता है। जो इसका एरिया है वो माउंटेनियस नहीं होता है, प्लेट्यू की तरह नहीं होता है, टेबल लाइक नहीं होता है, ये होता है प्लेन। और ये कवर होता है बहुत सारी रेत से। इस वजह से इसको कहते हैं कि एक सैंडी प्लेन है। एंड ये कवर रहता है विथ सैंड ड्यून्स। अब ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होता है, ये हम आगे अभी देखेंगे। अगर इस रीजन की हम बात करें कि यहाँ पर रेनफॉल किस तरीके का है, क्लाइमेट किस तरीके का है, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर आप एवरेज रेनफॉल को देखें तो वो बिलो 150 होती है। तो जो आपकी रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, रीज़न कि यहाँ पर रेनफॉल्स वगैरह इतनी नहीं होती है एंड यहाँ पर मेजर रिवर्स जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ का क्लाइमेट, तो बहुत ज़्यादा एरिड क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है एकदम। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका दिन में बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड रात को बहुत ज़्यादा लो रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है एंड आपका क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा एरिड है, फर्टाइल नहीं है, सुटेबल नहीं है किसी भी वेजिटेशन के लिए, तो यहाँ पर वेजिटेशन कवर जो है वो बहुत ही लो रहता है। एंड अगर हम यहाँ पर रिवर्स की बात करें कि कौन सी मेजर रिवर्स हैं यहाँ पर, तो आपकी एक मेजर रिवर है यहाँ पर लूनी रिवर। ये सबसे ज़्यादा लार्ज, सबसे बड़ी रिवर है यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखें तो मोस्टली जो रिवर्स हैं यहाँ पर वो स्ट्रीम्स के रूप में अपीयर होती हैं, छोटी छोटी नदी होती हैं। एंड ये अपीयर होती हैं आपकी रेनी सीज़न के टाइम पर, जब आपकी बारिश होती है उस टाइम पर ये अपीयर होती हैं। एंड बाद में जाकर जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये डिसअपीयर हो जाती हैं। एंड क्योंकि इनमें पानी इतना ज़्यादा कम होता है तो ये आपकी सी तक रीच नहीं कर पाती, सी तक ये नहीं पहुंच पाती हैं एंड आपका अरेबियन सी में पहुंचने से पहले ही ये डिसअपीयर हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमने अभी ड्यून्स देखा, तो ये ड्यून्स होते क्या हैं। ड्यून्स आपके बहुत तरीके से बनते हैं, बहुत सारे वेज़ होते हैं इनके बनने के। प्रोनंसिएशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके इंडियन डेज़र्ट में ड्यून्स बनते हैं उनको हम कहते हैं बर्चन्स। तो ये जो बर्चन्स होते हैं ये क्रिसेंट शेप होते हैं। क्रिसेंट शेप ऐसे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सी शेप में ये होते हैं। एंड ये जो है ये बहुत लार्जर एरिया कवर करते हैं। अगर आप इंडियन डेज़र्ट को देखोगे तो मोस्टली वहाँ पर ये बहुत सारे एरियाज़ में फैले हुए होते हैं। एंड ये बनते कैसे हैं कि जैसे आप देखते हो कि एरिड क्लाइमेट है, तो वहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हवा चलती रहती है। उस हवा के कारण जो रेत है आपकी वो उड़कर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। एंड जब वो उड़कर एक जगह इकट्ठा होती है तो इस तरह का एक बम्प बनता है, इस तरह का एक छोटा सा माउंटेन सा बन जाता है। उसको कहते हैं हम बर्चन्स। ये जो आपके बर्चन्स होते हैं ये मोस्टली आपके प्रोमिनेंट होते हैं इंडो और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है
उस पे ये ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपका जो जैसलमेर का एरिया है, जो आपका थार डेज़र्ट का एरिया है, वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडियन डेज़र्ट। नाउ लेट अस मूव टू द कोस्टल प्लेन। अगर आप कोस्टल प्लेन को देखोगे तो जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू को बहुत अच्छे से समझा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमने समझा था, उसका जो नीचे का पार्ट है जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बुलाते हैं, वहाँ पर आपके ये कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि पेनिनसुलर के एरिया में हमें प्लेट्यूज़ मिलते हैं मोस्टली, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ प्लेन एरिया भी है। एंड ये प्लेन एरिया आपका कहाँ मिलता है? अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे तो आपके वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है, बीच के जो प्लेन है, वो आपके कहलाते हैं वेस्टर्न प्लेन्स। एंड ये जो प्लेन्स है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं। ये बीच में होते हैं उनके, जैसे आपने एक सैंडविच देखा है, तो सैंडविच की तरह ही ये बीच में रहते हैं, वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपके ईस्टर्न साइड में भी आपके ईस्टर्न घाट एंड आपके बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इनका अगर आप डिवीजन करोगे तो नर्दर्न जो पार्ट है इसका, जो आपका मुंबई से लेकर गोवा तक स्ट्रेच होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं कोंकण। उसके बाद जो आपका सेंट्रल स्ट्रेच है, जो कि आपका गोवा से नीचे आता है, उसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन, जो आपका कर्नाटका के एरिया में आता है। उसके बाद जो लास्ट आपका केरला के पास प्लेन हमें मिलता है, जो आपका सदर्न टिप तक जाता है इंडियन मेनलैंड की, उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। So this was the division of our western coastal plain. So our western coastal plain is divided into three. First is Konkan, the area between Mumbai and Goa. Second is the central stretch around the area of Karnataka, जिसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं. And third is the southern stretch, that is the Malabar coast. Now let us move to the eastern घाट. जो हमारा ईस्टर्न घाट है, वहाँ पर जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसका डिवीजन हम समझते हैं। सी द ईस्टर्न घाट में जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो आपके बे ऑफ बंगाल एंड आपके ईस्टर्न घाट के बीच में आते हैं ना। ये जो आपके प्लेन है वो आपके बहुत ज़्यादा वाइड है एंड इनकी लेवल अच्छी खासी है। रीज़न यही है कि जो ईस्टर्न घाट में आपके ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं, उनकी अगर आप एलिवेशन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड इसी वजह से जो उनकी विथनेस है, जो उनकी ब्रेथ है, वो बहुत ज़्यादा कम है, वो इतनी ज़्यादा एरिया में फैले हुए नहीं हैं। इसी रीज़न की वजह से जो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं, वो नैरो नहीं है, वो वाइड है। नाउ अगर हम इसका डिवीज़न करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का डिवीज़न करें, तो आपका जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। इसका प्रोनाउंसिएशन आप जिस भी तरीके से करना चाहो। एंड उसका जो सदर्न पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। So we have two divisions of eastern coastal plain. The northern part is called Northern Sarkar and the southern part is called Coromandel Coast. एंड जैसे कि हमने अभी समझा कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी एलिवेशन ज़्यादा होती है, ईस्टर्न घाट में एलिवेशन कम होती है, वहाँ पर हाइट कम होती है। इस वजह से आप देखोगे कि जो मोस्टली आपके रिवर्स हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी आपकी जो रिवर्स हैं, वो आकर आपकी ईस्टर्न कोस्ट के एरिया में डेल्टा बनाती हैं एंड जाकर ये आपके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। And one of the important feature of our eastern coast is the चिल्का लेक। चिल्का लेक आपकी बहुत फेमस लेक है एंड इसको यूनेस्को ने भी एक हेरिटेज माना है। अलॉन्ग विथ ये आपकी एक रामसर साइट भी है। जो आपकी चिल्का लेक है वो आपकी सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, एंड ये आपकी मिलती है उड़ीसा में, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। आई होप आपको समझ में आया हो, और दिस वीडियो आपको समझ आया सो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटेलेक्चुअल वीडियोज़। एंड अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं सो डू चेक इट आउट एंड ऑल्सो चेक आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज़। थैंक यू।